हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द स्टेज ऑफ माइटोसिस, मतलब कि माइटोसिस में क्या कौन कौन से स्टेजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बताया था, जो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक इंटरफेज में और एक एम फेज़ में। एम फेज़ को ही हम माइटोसिस फेज कहते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले फेज़ में मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया था, जिसमें सेल का ग्रोथ किस तरीके से होता है वो मैंने आपको समझाया था। आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इंटरफेस समझाया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एम फेज में मेनली 4 फेज होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। प्रोफेज जो होता है उसमें सेल पूरी तरीके से तैयार होता है डिवाइड होने के लिए। अब देख लीजिए, इसमें ऐसे जब सेल तैयार होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। एक न्यूक्लियर, ये मैं आपको मेनली बता रही हूँ कि सेल डिवीज़न के लिए क्या कौन कौन सी मेन चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के स्टार्टिंग में तो शो होता ही है कि हाँ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और क्रोमोसोम्स जो हमारे रहते हैं, अब देखो, आप पहले देखो क्रोमोसोम्स पहले कैसे रहते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह फैले हुए रहते हैं। और जब रेप्लिकेट होते हैं, पहले कॉइल्ड होते हैं। ठीक है। तो ये टाइटली कॉइल्ड होते हैं, तो इस तरीके से ऐसे कॉइल्ड हो जाते हैं। मैं आपको क्योंकि फिगर में तो ऐसे बस बना के दिखाया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरीके से कॉइल्ड होते हैं। ठीक है। और जब रेप्लिकेट करके दो क्रोमोसोम एक साथ एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और ये जहाँ से ये कनेक्ट होते हैं ना, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं सेंट्रोमर्स। ठीक है। और इस स्टेज में जो प्रोफेज स्टेज रहता है ना, वहाँ पे हम क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स जो रहते हैं उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है। आगे चलेंगे, आगे फिर वापस से ये चेंज होता है क्रोमोसोम में। आगे बताऊंगी मैं कि कौन से फेज़ में हम इसे वापस से क्रोमोसोम में होते हैं। चलिए, देख लिया हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रोमर, क्रोमेटिड। ठीक है। उसके अलावा सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स और माइटोटिक स्पिंडल्स। अब आप पूछोगे ये माइटोटिक स्पिंडल्स क्या है, तो ये माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूबल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है। और ये 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, क्योंकि जब हमारा सेल डिवाइड होगा तो ऑब्वियस बात है दोनों सेल में एक एक सेंट्रियोल्स होने ज़रूरी है, तो इस वजह से। ऐसे दूसरे वर्ड में ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे ना ये माइटोटिक एपरेटस एपियर होता है। ठीक है। सेल में माइटोटिक एपरेटस एपियर होता है, जहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और ये दोनों ना सेपरेटेड होते हैं। मतलब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ना माइटोटिक स्पिंडल होता है। ये माइटोटिक स्पिंडल के थ्रू ही ये दोनों सेपरेट होते हैं। ये तो स्टार्टिंग के प्रोफेज की स्टार्टिंग की बात हो गई। ठीक है। अब प्रोफेज में आगे क्या क्या होता है, तो प्रोफेज में पहली चीज़, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ना, ये डिसअपेयर होने लगेगा। ठीक है। क्योंकि सेल डिवाइड होना है तो ऑब्वियस बात है, से डिसअपेयर होना पड़ेगा, तब इसके अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उनको डिवाइड किया जाएगा और सेल का डिवीज़न होगा। और ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं ना, ये दोनों माइग्रेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, या इधर से ये इस साइड चला जाएगा और ये हल्का सा शिफ्ट होकर यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, सामने में नहीं रहते। ठीक है। इतना तो हो गया प्रोफेज में। अब चलिए मेटाफेज की बात कर जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होता है प्रोफेज में, स्टार्टिंग के टाइम में जो डिसअपेयर होते रहता है,
वो मेटाफेज आते आते पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाता है। और ये जो क्रोमेटिड्स थे, हाँ, ये सब अलाइन हो जाते हैं एक सेंटर में, ठीक है, सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। ये मेटाफेज प्लेट पे एक अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों सेंट्रियोल्स जो थे, जो स्प्लिट कर रहे थे, वो शिफ्ट होते होते एक दूसरे के अपोजिट साइड में चले आते हैं, ठीक है। और ये माइटोटिक स्पिंडल्स जो प्रोफेज में थोड़े छोटे छोटे थे, वो अब बहुत बड़े हो जाते हैं और बड़े होके ये इस सेंट्रोमर में जाके चिपक जाते हैं। और अब ये क्रोमेटिड सिस्टर्स को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। और ये एनाफेज आते आते इन दोनों क्रोमेटिड मतलब जितने भी क्रोमेटिड सिस्टर हैं, दोनों को हाफ में डिवाइड करके इक्वली डिवाइड करके अपने अपनी तरफ खींच लेते हैं। मतलब एक सेंट्रियोल्स 50% अपने तरफ खींच लेता है, दूसरा सेंट्रियोल्स 50% अपनी तरफ खींच लेता है। अब देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है, आप पिक्चर से भी देख सकते हैं कि ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे अब सेपरेट हो गए। अब इसी स्टेज पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस स्टेज पे अब इसे क्रोमोसोम्स वापस से बुलाने लगे। जब यहाँ पे रेप्लिकेट होके एक साथ ये चिपक गए थे क्रोमोसोम्स, तो यहाँ से हमने शुरू किया था इन्हें क्रोमेटिड्स बोलना। और अब जब ये सेपरेट हो गए हैं, तो वापस से अब इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम लोग क्रोमोसोम्स बुलाएंगे। और इसमें क्या, अब ये सेपरेट होने लगे, दोनों सेंट्रियोल्स अपने अपने तरफ खींचने लगे, तो अब ये माइटोटिक स्पिंडल्स जो है वो भी अब छोटे होने लगेंगे, ठीक है। एनाफेज में बस इतना ही होगा। और टेलोफेज में क्या होगा कि माइटोटिक स्पिंडल्स जो थे वो अब पूरे डिसअपेयर हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स यही हैं, लेकिन माइटोटिक स्पिंडल्स डिसअपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीफॉर्म होने लगेंगे, मतलब वापस से फॉर्म होने लगेंगे, वापस से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन पे बनने लगेगा। और ये जो कॉइल्ड में थे ना, ये क्रोमोसोम जो कॉइल्ड हो रखे थे टाइटली, अब वो भी खुल जाएंगे, हाँ। और वापस से जैसा उनका स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में एक सेल में रहता है, वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये दोनों जो क्रोमोसोम्स अलग अलग हुए, अब ये प्रोसेस ना पूरा हो गया। अब बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इन्हें डिवाइड होना, यही बस बाकी है सेल डिवीज़न में। ये दोनों तरफ चले गए क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल्स हैं ही, और भी जितने भी पार्ट्स होते हैं एक सेल में, वो सारे कुछ स्प्लिट हो जाएंगे दो भाग में। और ये जो है ना, यहाँ से कॉम्प्रेस होके ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और बन जाएगा 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। इसे कहते हैं 2 आइडेंटिकल डॉटर। आप इसको देखो, ये एक है मदर, ठीक है, मदर सेल हो गई है प्रॉपर तैयार कि हाँ, इसमें से अब दो एक जैसे सेल को ये निकालेंगे, तो दो एक जैसे, ये देख लो आप, इसके जैसे नहीं है, ये मदर सेल है, लेकिन इसके जैसी नहीं है, ये दो एक दूसरे के जैसे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। इसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, मतलब कि दो सेल्स का अलग अलग हो जाना, इसी को कहते हैं। और ये सब ना एक ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद फिर ये प्रोसेस होने में टाइम लगा, फिर उसके बाद ये प्रोसेस, ये कोई ऐसे पार्ट बाय पार्ट प्रोसेस नहीं है। ये बस समझाने के लिए डिवाइड
किया हुआ है कि हाँ पहले ऐसा होता है फिर ये ऐसा होता है, मतलब प्रोफेज आता है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फेजेस ये सब आते हैं, लेकिन ये ना कुछ गैपिंग के साथ नहीं होता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें टाइम नहीं लगता कि हाँ आप आधे घंटे बाद देखोगे तो ये होगा, फिर 12 घंटे बाद ये, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब सेल डिवाइड होता है तो प्रॉपर इसका डिवीज़न हो जाता है तुरंत में। ये नहीं कि हाँ मतलब रुक रुक के होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर आप लोग कुछ और भी किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक को कवर कर सकूँ। और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट सॉल्व करने की। ठीक, थैंक यू।